हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो प्रीवियस क्लास के एंड में मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी के अपने टॉपिक को कंसोलिडेट कर लीजिए। ठीक है, तो अब उसकी बारी आगे देखते हैं आपने कितना कंसोलिडेट किया है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है कि देखिए एपी की बात कर लेते हैं। पहले एपी क्या था? एपी एक ऐसी सीक्वेंस थी नंबर्स की जहां पे हमारे पास हर बार हर नंबर में कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा था या माइनस हो रहा था, और उस ऐड या माइनस होने वाले नंबर को हम क्या बोल रहे थे? कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। ठीक है, या फिर हमने ये भी कहा था एपी में कि अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लें, मतलब a2 माइनस a1 करें, a3 माइनस a2 करें, अगर एपी की ही बात चल रही है स्टार्टिंग में, a2 माइनस a1 किया जाए या a3 माइनस a2 किया जाए या a4 माइनस a3 किया जाए, इन सभी का जो आंसर है वो किसके इक्वल आता था? कॉमन डिफरेंस आता था। यानी कि हम ये कह सकते हैं द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, देन दैट सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है, ये बात। लेकिन HP में क्या होगा? HP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर इफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स फॉर्म एन एपी। रेसिप्रोकल्स जो है वो एपी में होंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर A1, A2, A3 और AN, इसको हम HP तब बोलेंगे जब 1/A1, 1/A2, 1/A3 और डैश 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 1/AN, ये जो सीक्वेंस है ये किस में होगी? एपी में होगी। अब एपी में ये सीक्वेंस कब होगी? जब सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस किया जाए, यानी कि 1/A2 माइनस 1/A1 किया जाए, या फिर 1/A3 माइनस 1/A2 किया जाए, या फिर 1/A4 माइनस 1/A3 किया जाए। यानी कि किसी सीक्वेंस को HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब उसके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस कांस्टेंट आए। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं उस सीक्वेंस की हर टर्म का रेसिप्रोकल लेने के बाद जो सीक्वेंस बन के आएगी वो हमारी किस में होगी? एपी में होगी। तो वो जो ओरिजिनल थी जिसका हमने रेसिप्रोकल किया वो किस में मानी जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मानी जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास 1/1, 1/1 नहीं लिखते हैं, खाली 1 लिख लेते हैं। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये किस में है? ये आपकी HP में है। क्यों? वाई? ये HP में इसलिए है जब मैं यहाँ पे हर टर्म का रेसिप्रोकल करूंगा। ठीक है, हर टर्म का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो जो सीक्वेंस बन के आएगी ना वो एपी बन के आएगी। देखिए 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 4, 5, 6, ये किस में आ रहे हैं? मेरे एपी में आ रहे हैं। अगर ये एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल वाली हमारी HP बन जाएगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1, 1/5, 1/9, 1/13, 1/17, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब ये HP में होगी। क्यों होगी भाई HP में? क्योंकि जब हम इसकी हर टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, 1/9 का रेसिप्रोकल 9, 1/13 का रेसिप्रोकल 13, 17, ये हमारी क्या बना रही है? एपी बना रही है। क्योंकि यहाँ पे हर टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आई थिंक आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का आइडिया तो समझ गए होंगे क्या होगा। अब वही पुरानी बातें कि nth टर्म क्या होगी, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो वहीं से होगी हमारी। तो मेरी आपसे ये सजेशन है कि आप HP का क्वेश्चन AP में कन्वर्ट कर लीजिए। भाई आपको अगर ये दे रखा है क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं वो HP में है, तो आप तीनों का रेसिप्रोकल कर लीजिए। ठीक है, ABC मान के कि भाई 3 टर्म्स हैं, किस में है? वो HP में है। ABC अगर आपके HP में है तो 1/A, 1/B और 1/C मान लीजिए AP में, और AP का क्वेश्चन बन गया वो आपका। वो
एपी का क्वेश्चन बन गया तो आप उसको एपी के लिए सोल्व कर लीजिए। आपको nth टर्म भी निकालनी आती है, आपको सम ऑफ n टर्म्स भी निकालना आता है, और मतलब बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी एपी में। तो बस उसको उसी तरीके से उन्हीं फंडामेंटल्स को यूज करके आप वो क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूं आपको कि इसकी nth टर्म क्या होगी। HP की जो nth टर्म होगी यानी कि an होगी, उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारी AP की nth टर्म होती थी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। तो भाई AP देखो इससे हमें HP से AP बना लेनी है, ठीक है, और फिर इसकी ये वाली टर्म निकाल लेनी है, और फिर इसका वापस से रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या an मिल जाएगा। और ये वाली टर्म हम कैसे निकालेंगे, इस टर्म की फर्स्ट टर्म यूज करके, इस टर्म का कॉमन डिफरेंस यूज करके, और a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी nth टर्म निकाली जा सकती है। अच्छा, इसकी n टर्म्स का सम क्या होगा, इसकी n टर्म्स का सम का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। Sn का फॉर्मूला किसके लिए, HP के लिए बता रहा हूं मैं, ये होगा 1 अपॉन डी यानी कि जो आपने रेसिप्रोकल करके AP बना ली है, ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस रेसिप्रोकल करके जो आपने निकाल ली है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, और यहां से जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो, ठीक है। A और D आपके किसके रहेंगे, AP के, जो रेसिप्रोकल करने के बाद जो AP बन गई है वो। तो 1 अपॉन डी log ऑफ 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी और अपॉन में 2a माइनस डी, ये आपके पास फॉर्मूला रहेगा। बट बिलीव मी, कभी आपको इस फॉर्मूले का यूज करने को नहीं पड़ेगा। हो सकता है कभी कभार क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले आपसे ऑप्शंस में, ऐसे 3-4 सिमिलर से फॉर्मूले दे देगा और पूछेगा कि इनमें से सम ऑफ n टर्म्स फॉर n HP कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। तो उस पर्पज के लिए आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिए, बट आपको यूज करने की जरूरत नहीं, नौबत नहीं आएगी, ठीक है। आप AP के तरीके से ही सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लास्ट में वापस से रेसिप्रोकल कर दीजिए, भाई ये वाली टर्म निकाल के वापस से रेसिप्रोकल कर दूंगा तो HP की टर्म आ जाएगी, ठीक है। चलिए, जैसे अर्थमेटिक मीन की बात की थी वैसे ही हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन में क्या होगा कि भाई हमारे पास 2 नंबर रहने वाले हैं और उन दोनों नंबर्स के बीच में हमें n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, n नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और इस तरीके से इंसर्ट करने हैं ताकि ये जो पूरी सीरीज है ये क्या बन जाए, एक HP बन जाए। भाई अगर ये HP बनती है तो ये बताओ 1 अपॉन A, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2 और डैश 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 1 अपॉन HN और B, ये आपकी क्या बनेगी, ये AP बनेगी। और AP में मतलब अगर ये AP बनती है तो फिर ये हमारे क्या बने, ये हमारे बने अर्थमेटिक मीन्स। और अर्थमेटिक मीन्स आप सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो बस वही सारे फंडामेंटल्स दोबारा से यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन या कोई भी nth पोजीशन का अर्थमेटिक मीन हमने कैसे निकाला था, A प्लस ND। A क्या था, फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन A रख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है 1 अपॉन HN की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं एक बार स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। 1 अपॉन HN की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो AN की जगह अब क्या आने वाला है, 1 अपॉन HN इज इक्वल टू A की जगह क्या आने वाला है, ये हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 1 अपॉन A, N तो वही है भाई, ठीक है। और D क्या आने वाला है, D यहां से यहां माइनस करके, ठीक है। वहां पे हमने D कैसे निकाला था, वहां पे हमने D निकाला था B माइनस A और डिवाइडेड बाय N प्लस 1, ये ऐसे इस तरीके से निकाला था। तो D की वैल्यू आप ये रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो B माइनस A अपॉन N प्लस 1, ये आपका D हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम कोई भी अपना हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। मैं अगेन आपको बोल रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को हार्मोनिक मीन की तरीके से मत करना, उसको अर्थमेटिक मीन बना लो और फिर अर्थमेटिक मीन के आप फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। तो मैं एक बार अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले लिख देता हूं कि हमने A के बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे, कुछ n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए थे, जहां पे कोई भी nth अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था,
ए प्लस एन डी था। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी की वैल्यू क्या थी? डी की वैल्यू थी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन एन प्लस वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये दोनों फॉर्मूले हैं और सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास वहां पे था, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं बल्कि सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स a1 प्लस a2 प्लस 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 an। वो हम कैसे निकाला था? वो हमने निकाला था n/2 इंटू a प्लस b। ठीक है, इस तरीके से इन फॉर्मूले से हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये एपी वाले फॉर्मूले आते हैं तो फिर आप एचपी या हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस भी इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली एचपी हमारी इस तरीके से एपी में कन्वर्ट हो जाएगी 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/hn और 1/b। ठीक है, चलिए फिर ज्यादातर जो एनडीए क्वेश्चन होते हैं वो 2 या 3 नंबर्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन या 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। तो उनके लिए एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ चीजें। अगर 2 नंबर्स हैं, ए है और बी है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है, तो अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस b बाई 2 हो गया। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 2 नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दो और उसकी पावर 1/2 कर दो। उसकी पावर क्या कर दो? 1/2 कर दो। अगर 3 नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/3 कर दो। ठीक है, स्टैट्स की क्लास जरूर देखना, उसमें मैंने सारी चीजें ये बताई हुई हैं। अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है। ठीक है, अच्छा इसको आप क्या बोल सकते हैं? रूट ए बी भी बोल सकते हैं। और हार्मोनिक मीन क्या होगा? हार्मोनिक मीन 2 नंबर्स का जो है वो कैसे निकलेगा? 2ab अपॉन में a प्लस b। ठीक है, जो मैंने स्टैट्स की क्लास में बताया था हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। अगर हमारे पास इतने नंबर्स हैं, ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, एनी सेट ऑफ n नंबर्स। ठीक है, ये एपी में, जीपी में, एचपी में हो या ना हो, दैट डजंट मैटर। स्टैट्स में पढ़ा था, वहां पे एपी एचपी कुछ नहीं था। मतलब ये मान लीजिए ये आपके पास कोई भी डाटा है। ठीक है, ये आपके पास कोई भी डाटा है, तो इस डाटा का जो हार्मोनिक मीन निकलता था वो कैसे निकलता था? n अपॉन में 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 और प्लस 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 1/an। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, तो वो क्या होगा? हार्मोनिक मीन 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ab अपॉन a प्लस b आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से इसको देख लेना। ठीक है, 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन पूछा है तो ये, ज्योमेट्रिक मीन पूछा है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, और हार्मोनिक मीन पूछा है तो ये। ठीक है, अच्छा 3 के लिए भी बता देता हूँ मैं, फटाफट 3 के लिए भी बता देता हूँ। इसको यहीं रखते हैं, 3 के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पे साइड में कर देते हैं। अगर 3 नंबर की बात चल रही है तो उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस c बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये सारी चीजें मैं स्टैट्स में बता चुका हूँ, थोड़ी सी रिपीटेटिव हैं, जो बच्चे लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको लग रहा होगा, बट ठीक है, हमारी रिवीजन हो जाएगी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 1/3 कर देंगे, और तीनों का हार्मोनिक मीन क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ ABC अपॉन में AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। जितने ज्यादा टिप्स पे होंगे तभी हम ये सोच पाएंगे कि इनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये फॉर्मूले ही नहीं याद होंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे पेपर में, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं यूज करने को मिलेंगे किसी न किसी क्वेश्चन में। कोई इंक्रीजिंग का फंक्शन क्वेश्चन है, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का क्वेश्चन है, वहां पे यूज होंगे ये सब। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले हमारे टिप्स में होने चाहिए। अच्छा, मैं कुछ एपीज या कुछ जीपीज के एग्जाम्पल बताना चाहूंगा जो आपको याद रखने हैं, टिप्स पे रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे करते भी हैं ऐसा कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, वो कोई एपी लगा के देखेंगे वहां पे कि लेट्स से अगर एपी का क्वेश्चन है तो एपी के लिए आप क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? 1 2 3 4 चेक कर लिया पुट करके कि भाई वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे ये वाली एपी इस ऑप्शन में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, सेकंड ऑप्शन में फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, चारों में से जिस ऑप्शन में भी वो एपी फिट बैठ रही है वो ऑप्शन फिर वो टिक कराते हैं। ठीक है, अगर ये वाली एपी से नहीं करना
तो ओड वाली ले लीजिए, 1 3 5 7 ले लीजिए, ठीक है, या फिर इसके बाद 2 4 6 8 ले लीजिए। अगर इन तीनों भी एपी में से कोई भी एपी फिट नहीं बैठ रही है तो फिर 3 डिफरेंस वाली ले लीजिए, 1 और फिर 4 और फिर 7 और फिर 10, ठीक है। ये कुछ एपीज हैं जो आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन अगर हमें कंसेप्ट से सोल्व नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके करना है, शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो आप एपी का क्वेश्चन में ये एपी वहां पे पुट करके देखिए और इस एपी के हिसाब से क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑप्शंस में से कोई फिट बैठता है तो फिर आप उस ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। कुछ जीपी के एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको जीपी एज्यूम करनी है तो 1 2 4 8 एज्यूम कर सकते हैं। मैंने बहुत क्वेश्चंस में इसी के हेल्प से जो है एज्यूम किया है। या फिर आप कर सकते हैं 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 4 8 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 6 2 12 2 24, या फिर 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है। कोई भी ऐसी एपी ले सकते हैं। अच्छा, एचपी के लिए कौन सी आप यूज कर सकते हैं? 2 3 6 यूज कर सकते हैं। ये जो नंबर हैं ये तीनों किस में है? एचपी में है। 2 3 6 ये एचपी में है। जब भी आपको ये बात दी जाए कि ए बी सी है वो आपके एचपी में है तो ए को क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए, बी को क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए, और सी को क्या मान लीजिए? 6 मान लीजिए, ठीक है, ये बात। अच्छा, इनके अलावा और क्या है? अगर कभी भी आपको ऐसा गिवन हो तो इसके लिए 2 3 6 है। अगर आपको कभी भी ऐसा गिवन है ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर ये आपके जो है एपी में है तो क्या करेंगे आप? तो आप वहां पे ये वाली एपी एज्यूम करिए 1 25 और 49, इस एपी को एज्यूम करिए। मतलब कि आप ए स्क्वेयर को 1 मानिए, बी स्क्वेयर को आप 25 मानिए और सी स्क्वेयर को आप 49 मानिए। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे 24 आएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे 24 आएगा। तो जब भी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर एपी में गिवन है तो ए बी सी की वैल्यू या ए स्क्वेयर की वैल्यू 1, बी स्क्वेयर की वैल्यू 25 और सी स्क्वेयर की वैल्यू 49 मानना। ये एपी है, ये क्या है? हमारी एपी। इससे क्या होगा? ए की वैल्यू फटाफट निकल जाएगी 1, बी की वैल्यू फटाफट निकल जाएगी 5 और सी की वैल्यू फटाफट आपकी क्या निकल जाएगी? 7 निकल जाएगी। अब आप कहेंगे सर एपी तो आपने और भी बहुत सारी बताई है, ठीक है भाई। ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे कोई और एपी लेता हूँ, मान लो मैंने एपी ले ली यहाँ पे 1 2 3 ले ली मैंने, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है, वहां से ए तो निकल आएगा। लेकिन बी स्क्वेयर को जब मैं 2 के इक्वल रखूंगा तो बी की वैल्यू √2 आएगी और सी की वैल्यू √3 आएगी। अब 1 और √2 और √3 थोड़ा सा मतलब आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे इनको, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको क्या मान लेता हूँ, कौन सी एपी मान लेता हूँ? 1 25 और 49, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 24 है। तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी और सी की वैल्यू 7 हो जाएगी। और फिर जो भी आगे क्वेश्चन दिया हुआ है मैं उसको प्रोसीड कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू पता है मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन कि ए बी सी एचपी में है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी 3 नंबर्स एचपी में दिए जाए तो आप क्या करना? ए को 2, बी को 3 और सी को 6 एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो फिर इसने पूछा है a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी कितना होगा? तो ये होगा 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 6, ये -1 अपॉन -3 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 3 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको जनरल फॉर्म में मानने की कोशिश करेंगे, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन का अप्रोच कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी जो है वो एपी में होंगे, फिर वहां से कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन बी -1 अपॉन ए होगा, कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन सी -1 अपॉन बी होगा। इसको और इसको इक्वल रखेंगे, इसको इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा? a माइनस बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। कुछ ऐसा करके आप सिंप्लीफाई कर भी लेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप एचपी के लिए इस एचपी को अज्यूम करिए 2 3 6, 3 नंबर्स अगर आपको एचपी में मानने, ठीक है। चलिए फिर तो चलिए एचपी के लिए ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी हमारी। एचपी के हमने जान लिया कैसे उसको सोल्व करना है, एपी के तरीके से उसको सोल्व करना है,
ठीक है, कोई नया फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हम करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।